जिस तरीके से फूड बॉडी के लिए नरिशमेंट है एक इन्फेंट के लिए, उसी तरीके से नींद नरिशमेंट है बच्चे के दिमाग के लिए। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए नींद एक प्री रेक्विजिट है। दूसरी बात जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है कि हर माँ को अपने बच्चा कब सोने के लिए रेडी है वो समझना, वो साइंस एंड सिम्टम्स समझना बहुत जरूरी है। बच्चे के कमरे में कोई भी बहुत एक्टिव ऐसा खिलौना जिसमें लाइट आ रही है या साउंड आ रही है उस वक्त वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपने सुना होगा कि बॉडी क्लॉक जैसा कुछ होता है कि रात कब है दिन कब है, तो लगभग बच्चे को एक ही टाइम पर आप सुलाने की कोशिश करें ताकि ब्रेन को एक सिग्नल जाए कि उनके सोने का टाइम हो गया है। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने बच्चों की केयर से रिलेटेड बनाए हैं, बेबी केयर से रिलेटेड। सो आज एक बार फिर डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ है, स्लीप एक्सपर्ट है। आज हम बच्चों की नींद पर बात करेंगे। बेबी स्लीप, जो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं, कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के या कुछ महीनों के, जो सोते नहीं हैं ढंग से और माएँ परेशान हैं, उसका हाल जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। सो बेबी स्लीप्स के टिप दीजिए। बच्चे कई बार 6 महीने के, 8 महीने के या 1 साल के या 4 महीने, 3 महीने, कुछ हफ्तों के, एक तो सही सोना कितना होता है और अगर ना सोएं तो क्या किया जाए? जी राजिंदर जी, जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, फैमिली में एक बच्चा आता है तो न्यू पेरेंट्स से एक सवाल पूछा जाता है, बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा, रात को सो रहा है कि नहीं सो रहा। और ज़्यादातर जवाब जो है वो ये सुनने को मिलता है कि ये तो गंदा बच्चा है, ये पूरी रात मम्मी को जगाता है। सो मैं यहाँ से शुरू करूँगी कहने के लिए कि सबसे पहले हमको जो नेम शेमिंग है कि ये अच्छा बच्चा है या ये गंदा बच्चा है क्योंकि ये सो नहीं पा रहा, इसको हमको अवॉइड करना है। हर बच्चा यूनिक होता है। कुछ बच्चों में नींद चैलेंज देखने को मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, कुछ नेचुरली गुड स्लीपर्स होते हैं और इसमें जीन्स का जो है वो बहुत अहम रोल रहता है। दूसरा सवाल जो ज़्यादातर पेरेंट्स जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वो होता है फीडिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, क्योंकि हर माँ बाप ये जानते हैं कि आहार जो है, फूड जो है, वो बच्चे की बॉडी का नरिशमेंट है। तो बहुत सारे फीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कितना फीड करना है, कब फीड करना है, कैसे फीड करना है, किस पोजीशन में फीड करना है, राइटफुली सो। व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज कि जिस तरीके से फूड बॉडी के लिए नरिशमेंट है एक इन्फेंट के लिए, उसी तरीके से नींद नरिशमेंट है बच्चे के दिमाग के लिए। जितना इंपॉर्टेंस हम बच्चे के फूड को दे रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम उतना ही इंपॉर्टेंस जो है वो उनकी नींद की तरफ भी दें। तो आइडली कितने घंटे, जो नवजात बच्चे या कुछ महीनों के, ज़रूर बताइए कितने घंटे उन्हें आइडली कब सोना चाहिए, रात को या दिन में? जी, जो न्यूबॉर्न बेबी है वो 15 से 18 घंटे, कुछ बच्चे जो हैं वो 19 घंटे 20 घंटे भी सोते हैं। और उसका कारण जो है वो ये है क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए नींद एक प्री रेक्विजिट है। अगर बच्चा नींद ले रहा है तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। सो दैट इज द रीजन कि उनका जो 24 घंटे का मेजर चंक है वो बच्चा सोने में निकाल रहा है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट उस टाइम पर हो रही है। ये कितने हफ्ते तक? अप टू 3 मंथ्स। और 4 महीने से 11 महीने तक लगभग जो है वो 2-3 घंटे बच्चे की जो नींद है वो ड्रॉप डाउन होती है। अब वो तकरीबन 15 घंटे 14 घंटे सोते हैं। जो हमारी स्लीप नीड है राइट फ्रॉम द बर्थ टिल ओल्ड एज वो वेरी करती है एज के अकॉर्डिंगली। आइडली एक बच्चे को जो है, नवजात बच्चे को, वो कम से कम 17 से 18 घंटे सोना चाहिए और वो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस लेके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो अपने बेबी को स्लीप ट्रेन करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ टू लुक इनटू। आमतौर पे देखा गया है कि जो बच्चे कॉलिक से जूझ रहे होते हैं, गैसी होते हैं, वो रात को बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो वो चाहे आपने उनको अच्छी फीड दी हुई है, चाहे आपने उनका डायपर भी चेंज कर दिया है, लेकिन अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है, परेशान है गैस के कारण, तो आपको पहले उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। चाहे वो दिन के टाइम में टमी टाइम देना है, वो स्टमक मसाज देना है, बर्प देना है। सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ दैट रूल आउट एनी अंडरलाइन मेडिकल रीजन जिसके कारण बच्चा अनकंफर्टेबल, डिस्टर्ब नहीं है। तो जब बच्चा डिस्टर्ब है तो फिर नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी, बच्चे की भी और माँ की भी। जी, और
कॉलिक पेन से बेबी को रिलीफ कैसे दिलाएं, इस पर हमने डॉक्टर सौरभ कपूर जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ एक वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वो देख सकते हैं। दूसरी बात जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है कि हर माँ को अपने बच्चा कब सोने के लिए रेडी है वो समझना, वो साइंस एंड सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जनरली आप देखेंगे कि जब बच्चा सोने के लिए तैयार होता है तो यौन करेगा, उबासी लेगा, आंखों को रब करेगा। जिस तरह से बच्चा एक टॉय के साथ खेल रहा था, आप जब उनसे बात कर रहे थे रिएक्ट कर रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, बच्चा अंगेज था आपके साथ। आप देखेंगे बच्चा अब थोड़ा बोर लग रहा है, डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, उसी टॉय में अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दैट इज अनदर साइन कि बच्चे को नींद आ रही है। उस वक्त आपको बच्चे को सुलाने ले जाना। एब्सोल्युटली, हम हर पेरेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ओवर टायर्ड नहीं होने दें, हाइपर एक्टिव ना होने दें। जब बच्चा ओवर टायर्ड हो जाता है तो वो क्रैंकी होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, मेल्टडाउन्स होते हैं, फिर फसी होता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। Absolutely. तो उसके संकेत से आपको समझना है। एब्सोल्युटली। सो बच्चा कब रेडी है वो आपको जानना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं बोलूंगी वो ये है कि जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अभी इसका लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, लेजी हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वैसे बात नहीं कर रहा, आंखें इधर उधर कर रहा है, सिर को पीछे लेके जा रहा है, सोने के लिए तैयार है, आप एक बच्चे का रूटीन सेट कीजिए जो कि उनके सोने से कम आधे घंटे पहले आप शुरू कर देंगे। उस रूटीन में आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन हमको नहीं चाहिए। जैसे कि नहाने से शुरू करें, बच्चे को आपने बाथ दिया, उसके बाद में उसके कपड़े चेंज किए, उसको फीड किया, अगर डाइपर चेंज करना है तो डाइपर चेंज किया, लाइट्स जो है वो डिम की, और इस तरीके से आपने एक रूटीन बच्चे का शाम के टाइम सोने से पहले सेट करना है। फॉलोड बाय जिस बेडरूम में बच्चा सो रहा है, अब उसकी तरफ चलते हैं। लाइट्स को डिम करेंगे जब आप बच्चे को सुला रहे हैं। कोई सूदिंग म्यूजिक, चाहे आप गाना सुनाना चाहते हैं, आप लोरी सुनाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से बच्चे को बहुत ही कामिंग टोन में, बहुत ही सूदिंग वे से फीड देने के बाद में आप सुलाने के लिए उनको छोड़ देंगे। जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, अंधेरा जितना आप रख सकते हैं, कुछ लोग डिम लाइट प्रेफर करते हैं, कुछ नाइट लैम्प प्रेफर करते हैं, वो ज़रूर रखें। उनके कमरे में, बच्चे के कमरे में कोई भी बहुत एक्टिव ऐसा खिलौना जिसमें लाइट आ रही है या साउंड आ रही है, उस वक्त वो नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि जहाँ पे बच्चा सो रहा है, चाहे वो कॉट है चाहे वो बेड है, वहाँ पे कोई भी उनके फेवरेट टॉयज़ ना हो, क्योंकि बच्चा उसको देखेगा तो दोबारा जो है जी वो डिले हो सकती है। जी, हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि बेड में कोई भी लूज आइटम्स ना छोड़ें, जैसे उनका कोई स्टफ टॉय हो गया, या फिर जब जो मैट्रेस है वो फर्म रहे, जो फिटेड बेडशीट्स हैं वो हम लोग प्रेफर करते हैं, और सुलाने के लिए जो है वो बच्चा जो है वो बैक पे सोए, राइट। सो इससे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम टाल सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें रूटीन को लेके, स्लीप इन्वायरमेंट को लेके, ये बहुत हद तक हेल्प करती हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपने सुना होगा कि बॉडी क्लॉक जैसा कुछ होता है कि रात कब है दिन कब है, तो लगभग बच्चे को एक ही टाइम पर आप सुलाने की कोशिश करें ताकि ब्रेन को एक सिग्नल जाए कि उनके सोने का टाइम हो गया है। सो स्लीप कंसिस्टेंसी, बेड टाइम लगभग वही रखें, एक रूटीन होना शाम को बच्चे का बहुत ज़रूरी है, और स्लीप इन्वायरमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो डेफिनेटली बच्चे की नींद जो है वो इम्प्रूव होगी। कॉलिक यानी गैस के अलावा भी कोई और डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं जो बच्चे को अच्छी नींद आने में परेशान कर सकते हैं? छोटे बच्चों में ईयर इन्फेक्शन भी एक बहुत कॉमन, कान में शायद हो सकता है दर्द हो रहा हो, जिसके कारण बच्चा डिस्टर्ब होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। पर अगर बच्चा पेन में है और डिस्कम्फर्ट में है, वो हमारे साथ भी है, पीठ दर्द के साथ, सिर दर्द के साथ, अगर हम भी सोने जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब रहेगी। सो इट इज़ द सेम थिंग। सो वी हैव टू रूल आउट कि कोई मेडिकल रीजन के कारण बच्चा जो है वो क्रैंकी ना हो, जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा। सो वी हैव टू फिक्स दैट। कब तक बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए कि इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये बच्चा ठीक से सो नहीं रहा? जी, देखिए, अगर डेवलपमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेट गेन नहीं हो रहा है, या फिर डेवलपमेंटल कोई इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं लेकिन आपका बच्चा जो है वो सिग्निफिकेंटली कम सो रहा है या ज़्यादा सो रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसी मदर की नोटिस में आते हैं, दे शुड टॉक टू अ पेडियाट्रिशियन और स्लीप एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच।